नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत करने का मेरा उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं कि मैं पिछले कई वर्षों से योगासन से जुड़ा हुआ हूँ। सर्विस के दौरान भी अपने कार्यालयों में मुझे अपने साथियों के साथ योग दिवस के अवसर पर योगासन करने का अवसर मिला। असल में पिछले कुछ समय से मेरे अपने दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ जब भी बातचीत होती है तो मैंने अनुभव किया कि कई साथियों को कुछ शारीरिक समस्याएं आ रही हैं। कुछ तो आयु बढ़ने के साथ हमारे साथ समस्याएं आती हैं, लेकिन इनमें से ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें हम नियमित व्यायाम या योग आसन के माध्यम से दूर रख सकते हैं या इनको आगे कुछ लंबे समय के लिए आगे टाल सकते हैं। तो मेरे मन में विचार आया और कुछ साथियों ने मुझे सुझाव भी दिया कि जो मेरे पास जानकारी है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालांकि अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है और आप योगासन से जुड़ना चाहें, आप YouTube पे शेयर करें। अगर उसको ढूंढें किसी बीमारी के संबंध में, किसी कष्ट के संबंध में, मान लीजिए घुटनों का दर्द है, आप उससे संबंधित अगर वीडियो सर्च करना चाहें, आप एक वीडियो ढूंढना चाहेंगे तो शायद आपको 1000 मिल जाएंगे। तो फिर मेरे वीडियो का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। आप इसे केवल इस रूप में ले सकते हैं कि एक मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूं कि जो मेरे पास जानकारी है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और YouTube के माध्यम से ही रहता है कि वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। वैसे तो वीडियो बनाकर WhatsApp पे भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन WhatsApp पे शेयर करने में वो फ़ोन की बड़ी मेमोरी जाती है और फिर ऐसे वीडियो को आप कितने समय तक रखेंगे। YouTube पे आपके वीडियो लंबे समय तक उपलब्ध रहता है, हमेशा उपलब्ध रहता है। आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। तो अब आज के समय में अगर हम देखें तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, वेरिकोज वेंस, इस तरह की कितनी ही बीमारियां हैं जो बड़ी कॉमन होती जा रही हैं और ये धीरे धीरे बड़ी जल्दी छोटी उम्र में होना शुरू हो गई। अब हम जनरली हार्ट अटैक की बात करते हैं, हृदय रोग की बात करें तो पहले कभी 60 साल के बाद, 65 साल के बाद ये होता था। आजकल युवाओं में भी ये समस्या होने लग गई। इसी तरह से घुटनों का दर्द बहुत छोटी आयु में होना शुरू हो गया। घुटने का दर्द हो, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो पहले ही एडवाइस ही होती है नी रिप्लेसमेंट। तो इस तरह की जो बड़ी सामान्य समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे हाथ से निकल गई, जैसे समय। आप विचार कीजिए, बचपन में, यानी मैं उन लोगों से बात करना कहना चाह रहा हूं जो मेरी आयु के होंगे, जो मेरे कलीग रहे हैं, मेरे साथ काम किया है। बचपन में हम लोग टीवी देखते थे, कहाँ बैठते थे? जमीन पर आलती पालती लगाकर। खाना खाते थे, कहाँ बैठते थे? आलती पालती लगाकर। रसोई में हमारी माता ही किचन में खाना बनाती थी, कैसे? अंगीठी पे या स्टोव पर, जमीन पर बैठकर। आटा गूंथना होता था जमीन पे बैठ के, रोटी बेलनी होती थी जमीन पे बैठ के। दूध गर्म हो रहा है, अगर अंगीठी पे रखा हुआ है तो वो नीचे जमीन पे बैठी हुई है। कपड़े धो रही हैं लेडीज, जमीन पे बैठ के। मंदिर में बैठे हैं, घर में पूजा गृह में बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। अब खाना बनाने के लिए स्लैब है, गैस का चूल्हा है, स्लैब पे रखा हुआ है, खड़े होकर बनता है। कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन है, बैठने का काम खत्म। मंदिर में भी अब बैठने का काम खत्म हो गया, क्योंकि घुटनों की समस्या शुरू होती है तो हम कुर्सी पे या स्टूल पे बैठ करके पूजा करने लगते हैं। खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल है या सोफा लगा हुआ है, उसके आगे टेबल है, वहां बैठ के खाना खा लेते हैं। आप सुबह उठ करके ऑफिस जाते हैं, वहां टेबल चेयर है। घर वापस आते हैं, सोफा है। खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल है, रात को सोने के लिए बेड है, बिस्तर, सो जाइए। जमीन पे बैठने का काम खत्म हो गया। पहले हम सुबह टॉयलेट जाते थे तो इंडियन सीट होती थी।
इंडियन स्वीट में हम पैरों के बल बैठते थे और नित्य कर्म करते थे। अब वो सीट भी इंग्लिश आ गई तो वो भी ज़मीन पे बैठने का काम खत्म हो गया। लेकिन वो जो ज़मीन पे बैठ के हम टॉयलेट के लिए जाते थे, क्या आपको पता है हमारा कौन सा आसन है जो लगभग उस पोस्चर में होता है या उसके मिलता जुलता पोस्चर है जो शुगर संबंधी बीमारी के लिए हम करते हैं? यानी मैं ये नहीं कहता कि साइंटिफिक व्यू क्या होगा, लेकिन मैंने जो योग में 30-40 साल में जो अनुभव लिया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा इंडियन स्टाइल में टॉयलेट पे बैठने का काम था वो हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव रखता था। अब हम वो काम हमने वेस्टर्न सीट पे आ गए तो हमारा बैठने का काम खत्म हो गया। कौन सी हमारी दैनिक क्रियाएं थी लेडीज की, तो खास तौर से मान लीजिए कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, ये सारी एक्सरसाइज कमर को कमर के शेप में रखती थी। हमने इसको छोड़ दिया तो अब हमारे कमर के कमरे बन गए हैं। आपके घर में जो मेड आती है जो झाड़ू पोछे का काम करती है, आपने कभी देखा वो पोछा कैसे लगाती है? नोट कीजिएगा, वो पोछा लगाते हुए पैरों के बल रिवर्स उल्टा चलती है। क्या आप और हम चल सकते हैं? वो मेड पोछा और झाड़ू लगाती है, मेहनत करती है, उसकी एक्सरसाइज होती है, शारीरिक श्रम होता है, इसलिए बच्चा होने के टाइम पे उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। हमारे घरों में वॉशिंग मशीन है, किचन में गैस का चूल्हा है, खड़े होकर काम करते हैं। झाड़ू पोछा हमारे घर की माताएं बहनें नहीं करती, मेड लगा रखी है, इसलिए हमारे यहाँ मैक्सिमम डिलीवरीज सर्जेरियन होती है। ऐसा नहीं है कि जो ये काम करते हैं उनकी सर्जेरियन डिलीवरी नहीं होती, उनकी भी होती है, लेकिन परसेंटेज का बहुत बड़ा अंतर होगा। तो किस तरह से हम अपने शरीर को साध सकते हैं? मैंने क्या कहा पहले कि समय निकल गया, क्योंकि जिनकी आयु 50, 55, 60 हो चुकी, अब वो तो रिवर्स तो नहीं जा सकते, लेकिन जिस स्थिति में हम हैं उसे हम कैसे सुधार सकते हैं? जो बीमारी हमारी दहलीज पे खड़ी है, दरवाजे पे दस्तक दे रही है, उसे कैसे हम थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं, इसकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ करना चाहता हूँ। चर्चा वैसे नहीं करूँगा जैसे आज कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य तो एक उसका आधार तैयार करना था जो मैंने आगे करना है। मैं चाहता ये हूँ कि इस वीडियो में आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, मुझे बताएं कि आपका क्या सुझाव है कि मुझे इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। आपकी अगर कोई समस्या है, शारीरिक कष्ट है, तो आप उसकी चर्चा करें, उसे लिखें कमेंट्स में, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके कमेंट्स के आधार पर अपने वीडियोस को और अच्छा स्वरूप प्रदान कर सकूं। मेरे मन में विचार तो ये था कि हल्के फुल्के व्यायाम से शुरू करके हम धीरे धीरे 21 जून को योग दिवस आ रहा है, तब तक हम 2-4 आसनों के वीडियो आपके साथ शेयर कर दें, ताकि योग दिवस के अवसर पर आप कुछ ना कुछ व्यायाम अपने घर पर बैठे हुए कर सकें। ऐसा नहीं, आप में से बहुत लोग होंगे जो नियमित रूप से व्यायाम करते होंगे, योग और प्राणायाम करते होंगे, सैर के लिए जाते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे योग आसनों को जोड़ सकते हैं। जिनको नीचे बैठने में कष्ट है वो कैसे बेड के ऊपर बैठ के या कुर्सी पर बैठ कर के भी व्यायाम कर सकते हैं, इसकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ करना चाहता हूं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप सहमत हों मेरे विचार से, तो आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब वीडियो आपके पास आए तो उसे आप अपने परिचितों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई ऑफिशियली मैंने कहीं से कोई योग की शिक्षा नहीं ली, लेकिन इतना लंबा समय, लगभग 40 वर्ष से अधिक हो गए योग से जुड़े हुए, तो जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपके साथ अपने जानकारी को शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप उसे पसंद करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी व्यायाम या योग के साथ।